ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर प्रयागराज से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मान्यवर काशीराम महाविद्यालय पनासा बसही करछना में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मछली शहर जौनपुर की विधायक रागिनी सोनकर शामिल हुई। उन्होंने बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम से ही देश को मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार मिला, जिससे आज हर व्यक्ति अपने हक के लिए खड़ा हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व भर में एक उदाहरण है और हमें बाबा साहेब के आदर्शों पर चलते हुए छुआछूत और भेदभाव को जड़ से खत्म करना होगा। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, विधायक संदीप पटेल, विधायक हाकिम लाल बिन, सपा जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं बाबा साहेब के अनुयायी उपस्थित रहे। मान्यवर काशीराम विद्यालय में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के दिशा निर्देश? मान्यवर काशीराम जी पीजी महाविद्यालय में आज इस प्रांगण में 135वीं जयंती जो है बाबा साहेब की मनाई गई। मैं रणजीत सोनकर जी और अनिता सोनकर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। संपूर्ण समाजवादी परिवार यहाँ पे उपस्थित रहा। सभी ने जो बाबा साहेब के बनाए हुए रास्ते पे किस तरीके से हम सबको मजबूती से चलना है और पीडीओ को कैसे सशक्त करना है, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके हाथों को कैसे मजबूत करना है, उस विषय पर हम सभी ने चर्चा की। एक सवाल है, आरक्षण तो बहुत जरूरी है। महिलाएं जितनी पीछे छूटी हुई उनको आगे लाना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको बराबरी के चश्मे से देखना है। एक दलित समाज की महिला, एक पिछड़े समाज की महिला और जो एक अगड़े समाज की महिला है, तीनों ही महिलाओं को आगे लाने, तीनों वर्गों की महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं तब याद आती हैं जब कोई चुनाव होता है। 2024 का जिस समय लोकसभा का चुनाव था, तब उन्होंने महिला जो है अधिनियम जो है वो लेकर के आए थे, और इस समय क्योंकि उनको आदरणीय ममता बनर्जी जी से लड़ना पड़ रहा है और शायद इस वजह से वापस से उन्हें महिलाओं की याद आई है। तो ये जो सिर्फ चुनावी रैलियों के लिए महिलाओं को याद करते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी, पीटीए का पूरा परिवार और उत्तर प्रदेश की जनता जो है 2027 में साफ करती है। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का? सबसे पहले बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब का जो सपना सभी लोग खाना खा के जाएंगे, लोकतंत्र बचेगा, तो बाबा साहब की जयंती का प्रसाद है, संविधान बचेगा, अधिकार है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर संविधान का प्रदेश कोई बना सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी पूरे मजबूती से संविधान की कोई वकालत कर सकता है, संविधान के को लागू कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि ये प्रदेश और ये देश बाबा साहब के सपनों का होगा, हमारे उन महापुरुषों का सपनों का भारत होगा जिन्होंने लगातार इस देश के दबे कुचले समाज को आगे ले जाने का काम किया। इसीलिए उन्होंने पीडीए बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसा कि मुख्य अतिथि जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तब पिछड़ा दलित याद आता है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वोट के आधार पर सरकार नहीं बना सकती, तो वोट डालो राज करने काम करती है। जीवन भर हिंदू की बात करते हैं, तो चुनाव का समय जब आएगा तो हिंदू की बात करते हैं। जब सम्मान और अधिकार की बात आएगी तो मंदिर में घुसने वालों के बाद आप सोचो, इस देश के अंदर राजनीति में, समाज में इतना बड़ा राजनीतिक घराना, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, उनके मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने मंदिर को धुलवा दिया। जिसको राष्ट्रपति बनाया गया उनको मंदिर में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटकर सत्ता करना चाहती है, वोट के आधार पर वो सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए समाज को बांट करके आगे बढ़ रही है। 2027 की किस तरीके की तैयारी रहेगी और आपने 2027 माननीय अखिलेश जी का इंतजार कर रहा है। आम आदमी चाहता है कितना जल्दी चुनाव की तारीख आए और हम वोट डाल करके माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। पंचायती चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चुनाव टाला जा रहा है, इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा को लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। पंचायत का चुनाव ही नहीं, वो तो चाहते हैं इस देश से चुनाव खत्म हो जाए। वो चुनाव पर, चूँकि वो जानते हैं कि चुनाव हमारे बस का नहीं है, इसलिए लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने लगातार इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, हमारे इतिहास पुरुष के सम्मान को मिटाना चाहती है, जिसके लिए वो लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से आम जनता में गुस्सा है, आम जनता इस बार 27 मुख्यमंत्री बना करके इनसे बदला लेने का काम करेगी। संदीप पटेल, विधायक मेजा, पीजी कॉलेज में पधारे हैं, तो आज मछली शहर की विधायक जी हमारे बीच आई थी, जो रागिनी सोनकर जी हैं,
उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और समाज के प्रति क्या जानकारी और जागरूकता देनी चाहिए? देखिए, समाज, हमारे पीडीए समाज को बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जागृत कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय श्यामलाल पाल जी जागृत कर रहे हैं। तो पीडीए समाज को जगना चाहिए। रागिनी सोनकर जैसी 10-20 बहनें और भी जब सदन में पहुंचेंगी, विधानसभा में पहुंचेंगी, तो योगी बाबा की हालत क्या कर देती हैं आप जानते ही हैं। तब इनकी हालत ख़राब होगी। इसी तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आग्रह कर रहे हैं लोगों से, लगे हुए हैं निरंतर, इसको हमारे समाज को अंगीकृत कर लेना चाहिए, पीडीए समाज को। नहीं तो आगे आने वाला समय जो है, जो मंत्री जी दद्दू प्रसाद जी कह रहे थे कि हम लोगों को मनुवाद से लड़ना पड़ रहा, मनुवाद ही लागू कर देंगे। इसलिए हम लोगों को संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। 2027 में साइकिल के निशान पर सबको बटन दबाना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तभी इस देश का संविधान बचेगा, बाबा साहब का सम्मान बचेगा, पीडीए का सम्मान बचेगा, माताओं बहनों का सम्मान बचेगा। अच्छा, इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी यमुना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।